हमारी आज की स्टोरी का नाम है स्वाभिमान। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुनिधि आयकर विभाग में एक प्रथम श्रेणी अधिकारी थी, लेकिन उसका एक दुर्बल पक्ष ये था कि वो विकलांग थी। वह पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में दक्ष थी। उसका चयन भी उसकी योग्यता के आधार पर हुआ था। उसने विकलांग कोटे का कभी भी उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी लड़की थी। वह नहीं चाहती थी कि वह कभी भी अनुकंपा की खैरात से कुछ भी हासिल करे। कुछ दिनों से उसके घर पर उसकी शादी की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन शादी जैसे मामले में उसके ऊंचे ओहदे में होने के बावजूद भी उसका अपाहिज होना आड़े आ रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता के बहुत अच्छे मित्र सप्तनीक उसके घर सुनिधि का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आ गए, जिन्हें सुनिधि भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी और अंकल आंटी कहकर संबोधित करती थी। परिवार से भी बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत मान भी देते थे। सुनिधि की भी वे सब बहुत तारीफ करते थे। एक दिन दोनों परिवारों की रजामंदी और सुनिधि एवं शेखर की हाँ मिलते ही सुनिधि की शादी शेखर से हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद सुनिधि और शेखर घूम फिर कर वापस आ गए थे। सुनिधि ने दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। एक दिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अतः सुनिधि ऑफिस से जल्दी ही घर आ गई। तब उसने अपनी सास को फ़ोन पर किसी से यह कहते सुन लिया, अरे पागल हुई है, लंगड़ी लूली लड़की की शादी में क्यों अपने बेटे से करवाती, वो तो लाखों में कमाती है, बस इसलिए शादी करवा दी ताकि उसके पैसों पर हम भी राज कर सके। दोस्ती यारी अपनी जगह है, शादी ब्याह अपनी जगह। सुनिधि के तो दिलो दिमाग पर झाड़ू फिर गया था। जो इतनी सुंदर छवि अपनी सास की बना कर रखी थी, उस दिन से वह अधिक सतर्क रहने लगी थी, यह सोचकर कि करना मेरे पैसों पर राज, भूखे भेड़ियों। और अपने विकलांग होने के अवसर को इस बार उसने उपयोग करके अपने माता पिता के शहर में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। अंततः उसकी सास के लालच में भी झाड़ू फिर गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू।